Hello friends, welcome to my YouTube channel Career Info. I hope all of you are doing well. Friend, again I am back with the part 5th of this lecture series which we started earlier. फ्रेंड्स, अगर आप में से किसी ने जो है इसके प्रीवियस वीडियोस नहीं देखी हैं, प्रीवियस पार्ट्स नहीं देखे हैं, तो प्लीज़ वो जाके इसी चैनल पे वो पुराने 4 पार्ट जो हैं वो देख सकता है। फ्रेंड्स, ये सीरीज़ लाने का मेरा एक ही मकसद था कि आपको पता चल जाए कि एसएससी के फोकस पॉइंट में कौन से ज़्यादा टॉपिक रहते हैं और कहाँ कहाँ से आपको मोस्टली ज़्यादातर क्वेश्चन आने के चांसेस रहते हैं। और मोस्टली जो है आपकी ये सीरीज़ बड़ी लंबी चलती है, एग्ज़ाम आपका अराउंड 1 मंथ तक चलता है, तो कहीं से भी वो आपको क्वेश्चन जो है वो पूछ सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आप में से इस चैनल पे कोई नया आया है या किसी ने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर दिस चैनल। फ्रेंड, इससे मोटिवेशन मिलती है आपके लिए कोई और नई वीडियो लाने के लिए। विदाउट वेस्टिंग ओवर टाइम फ्रेंड्स, वी विल स्टार्ट अवर क्वेश्चन फर्स्ट। द चोरी चोरा इंसिडेंट हैपेंड इन द मॉडर्न स्टेट ऑफ। फ्रेंड, ये मॉडर्न हिस्ट्री से क्वेश्चन लिया गया है कि चोरी चोरा इंसिडेंट था जो वो कहाँ पे हुआ था। फ्रेंड्स, चोरी चोरा इंसिडेंट जो ये यूपी यूनाइटेड प्रोविंस था तब, तो यूपी के गोरखपुर डिस्ट्रिक्ट में हुआ था। 1922 में हुआ था ये, जिसमें फ्रेंड ऑल इंडिया जो है वो नॉन कॉरपोरेशन मूवमेंट चल रही थी। तो उसके दौरान जो प्रोटेस्टर्स पे ब्रिटिश की फ़ौज के द्वारा जो है फायर खोला गया था, और जिसके रिटर्न में जितने भी प्रोटेस्ट थे वो वायलेंट हो गए सारे, और उन्होंने चोरी चोरा में एक पुलिस स्टेशन था उसको पूरे को आग लगा दी उन्होंने, और वहाँ पे अराउंड जो है 22 पुलिसमैन जो वो उसमें मारे गए थे। तो इसका राइट ऑप्शन है फ्रेंड हमारे पास ऑप्शन ए, उत्तर प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड हमारे पास, एक्सट्रूसिव रॉक्स आर अ टाइप ऑफ। एक्सट्रूसिव रॉक्स जो हैं वो कौन सी टाइप्स के रॉक्स होते हैं। ऑप्शन ए है हमारे पास सेडिमेंट्री रॉक्स, ऑप्शन बी फॉसिल रॉक्स, ऑप्शन सी मेटामॉर्फिक्स रॉक्स, ऑप्शन डी इग्नियस रॉक्स। तो एक्सट्रूसिव रॉक्स फ्रेंड्स जो होते हैं वो होते हैं हमारे पास इग्नियस रॉक्स होते हैं। इग्नियस रॉक्स जो हैं वो एक्सट्रूसिव रॉक्स कहा जाता है इनको, क्योंकि जब जब भी वोल्केनिक इरप्शन होती है फ्रेंड्स अर्थ में, और उससे जो मोल्टन मैग्मा होता है, हॉट मैग्मा होता है, वो एक्सप्लोड होता है वायलेंटली अर्थ क्रस्ट से, और वो जब बाहर आता है तो जो उसका वो लावा होता है मटेरियल वो कूल डाउन हो जाता है, तो उनसे जो है इसकी इग्नियस रॉक की क्या होती है, फॉर्मेशन होती है। फ्रेंड, ये सारी टाइप के आप जो है रॉक्स अलग अलग से आपके सिलेबस में सारे दिए गए हैं, जियोग्राफी पोर्शन में आप उनको अलग अलग डिटेल में इनकी जा सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग सजेशन टू द गवर्नमेंट अबाउट कमर्शियल लॉ सूट्स इज इंडिकेटेड विद इन द 2017-18 इकोनॉमिक सर्वे ऑफ इंडिया। अगेन फ्रेंड, ये तब का ही करंट का क्वेश्चन था, इकोनॉमिक सर्वे से लिया गया था, कमर्शियल लॉ के बारे में पूछा गया है इसमें। तो इसके फ्रेंड्स इसका राइट ऑप्शन जो है ये है हमारे पास ऑप्शन सी, शुड रिड्यूस द पेंडेंसी ऑफ लॉ सूट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड हमारे पास, all living organisms are classified into dash kingdoms under the system proposed by Whitaker 1969। तमाम जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं वो कितनी किंगडम्स में क्लासीफाई किए गए हैं विटाकर के द्वारा। तो वो फ्रेंड्स इसके ऑप्शन है ए 7, ऑप्शन बी 5, ऑप्शन सी 1, ऑप्शन डी 3। तो राइट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन विल बी ऑप्शन बी 5 किंगडम्स में जो है हमारे तमाम जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं वो 5 किंगडम्स में उनको क्लासीफाई किया गया है बाई विटाकर। तो वो कौन कौन से हैं फ्रेंड्स, उसमें आपको पता है 5 कौन कौन से इंपॉर्टेंट किंगडम्स हैं जो जिनमें ये सारी लिविंग ऑर्गेनिज्म जो हैं वो क्लासीफाई होते हैं। उसमें एनिमल हो गया, एनिमेलिया हो गया, प्लांटी हो गया, फंजाई हो गया, प्रोटिस्टा हो गया और मोनरा, ये 5 किंगडम हैं जिनमें तमाम जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं इस अर्थ पे वो सारे इन्हीं 5 किंगडम्स में क्लासीफाई किए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड, 2017 साहित्य अकेडमी अवार्ड फॉर मलयालम वाज वॉन बाई। अगेन ये करंट का क्वेश्चन है उस टाइम का, बट आपके लिए फ्रेंड्स फिर से मैं कह रहा हूँ कि आप डेली के जो 10-15 इंपॉर्टेंट करंट अफेयर जो हैं पर मंथ के, हर मंथ में कौन सा करंट, जैसे आपका एग्ज़ाम भी नवंबर से स्टार्ट होना है तो आप जनवरी 2020 ऑनवर्ड हर महीने के 10-15 इंपॉर्टेंट जो है 10 to 15 क्वेश्चन आप डेली के जो है वो गूगल से सर्च के, या एक जीके टुडे नाम से साइट है उस पर मंथली करंट अफेयर दिया जाता है, वहाँ से भी आप जाके मोस्ट इंपॉर्टेंट जो 10 to 15 क्वेश्चन आते हैं पर मंथ के वो आप जाके वहाँ से कर सकते हो। क्योंकि आपके 3-4 क्वेश्चन जो है वो चांसेस होते हैं कि आपको 4-5 क्वेश्चन भी जो है करंट के आ सकते हैं, इंक्लूडिंग स्पोर्ट्स सेक्शन।
तो इसका ऑप्शन फ्रेंड इसका ऑप्शन है ऑप्शन ए, के पी रमोनी। के पी रमोनी ने जो मलयालम अवार्ड तब जीता था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड हमारे पास, द फाइनेंस कमीशन इन इंडिया इज़ कंस्टिट्यूटेड बाय द डैश अंडर आर्टिकल 280 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। फ्रेंड्स फाइनेंस कमीशन के बारे में पूछा गया कि उसको कौन कंस्टिट्यूट करता है, तो इसको कंस्टिट्यूट करता है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। कौन से आर्टिकल के अंडर करता है कंस्टिट्यूट? आर्टिकल 280। तो फ्रेंड्स मैं आपको थोड़ी सी डिटेल बता दूं कि फाइनेंस कमीशन जो है उसको प्रेसिडेंट कंस्टिट्यूट करता है। उसमें कितने 4 मेंबर्स होते हैं फाइनेंस कमीशन में, और एक उनका जो है चेयरमैन होता है। तो इनको जो है कंस्टिट्यूट करता है वो प्रेसिडेंट करता है अंडर आर्टिकल 280। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड हमारे पास, द ओनली इंडियन प्राइम मिनिस्टर टू डाई आउटसाइड इंडिया इज़। ऐसे एक वाहिद प्राइम मिनिस्टर जो बाहर इंडिया से बाहर उनकी डेथ हुई थी। तो ऑप्शन ए है इंदिरा गांधी, ऑप्शन बी है लाल बहादुर शास्त्री, ऑप्शन सी है मोरारजी देसाई, ऑप्शन डी है जवाहरलाल नेहरू। करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन विल बी लाल बहादुर शास्त्री। लाल बहादुर शास्त्री की जो अराउंड 1969 में डेथ हुई थी, जो तजाकिस्तान में इनकी डेथ हुई थी। तो ऐसे ही अगर आपको प्रेसिडेंट का भी पूछ सकते हैं कि कौन सा इंडियन प्रेसिडेंट है जो जिसकी ऑफिस में डेथ हुई थी, तो हमारे जाकिर हुसैन थे जिनकी ऑफिस में ही उनकी डेथ हो गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड हमारे पास, इन द सेंट्रल गवर्नमेंट बजट द एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट शोज। सेंट्रल बजट में जो एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट है वो क्या शो करती है? राइट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन विल बी ऑप्शन बी, द एस्टिमेटेड रिसीप्ट्स एंड एक्सपेंडिचर ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। के कितनी एस्टिमेटेड रिसीप्ट्स हैं गवर्नमेंट की और कितना एक्सपेंडिचर है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, वो एक सेंट्रल बजट की जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट होती है उसमें ये शो करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एन इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड द डैश मेजर्स द इलेक्ट्रिक करंट इन अ सर्किट। एक इंस्ट्रूमेंट है जिसको हम क्या कहते हैं और वो इलेक्ट्रिक करंट को मेजर करता है एक सर्किट में। ऑप्शन इसके हमारे पास, ऑप्शन ए एम मीटर, ऑप्शन बी ओम मीटर, ऑप्शन सी थर्मोमीटर, ऑप्शन डी गायरोस्कोप। राइट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन विल बी एम मीटर। एम मीटर जो है वो मेजर करता है इलेक्ट्रिक करंट को एक सर्किट में। फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, डैश इज़ द मार्क ऑफ क्वालिटी फॉर ऑल इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट इन इंडिया। फ्रेंड्स यहाँ पे आपको पूछा गया है कि कौन सा मार्क है जो क्वालिटी प्रोडक्ट इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स, जितने भी इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स बनते हैं उनकी क्वालिटी का मार्क क्या है। फ्रेंड्स तो इसमें ऑप्शन है हमारे पास, ऑप्शन ए एच मार्क, ऑप्शन बी ISI, ऑप्शन बी EPO, ऑप्शन डी इको मार्क। राइट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन विल बी ISI। फ्रेंड्स जो ISI ये मार्क होता है, ये जितने भी इलेक्ट्रिकल प्रोडक्ट्स या जितने भी इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स होते हैं उनकी क्वालिटी के लिए ये मार्क जो है ये यूज़ किया जाता है। जो एज मार्क है वो जितने भी एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स हैं उनके लिए यूज़ किया जाता है। और जो FPO है ये फ्रूट ये फ्रूट जितने भी फ्रूट पैक्ड जो फ्रूट का है प्रोडक्ट्स होते हैं, लाइक जैम और पिकल्स वगैरह, जितने भी ये फूड प्रोसेस करके फ्रूट्स के जो बनी होती हैं फूड्स, तो उनके लिए यूज़ किया जाता है FPO। इको मार्क यूज़ किया जाता है फ्रेंड्स जो इकोनॉमिकली जो सारी इकोलॉजिकली फ्री होते हैं, मैम इकोलॉजिकली जिनका इन्वायरमेंट पे कोई इफ़ेक्ट नहीं होता है, उन प्रोडक्ट्स के लिए इको मार्क का यूज़ किया जाता है। और एक और है हमारे पास BIS, वो यहाँ पे चलो मैं आपको डिस्कस कर देता हूँ। BIS जो गोल्ड प्रोडक्ट्स के लिए, ये एक ट्रेड मार्क्स होते हैं फ्रेंड, जो एक किसी भी प्रोडक्ट के ऊपर इनका सिंबल बना होता है और वो ये शो करते हैं कि ये कौन सा प्रोडक्ट कौन सी क्वालिटी का प्रोडक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड हमारे पास, इन द 2016 ओलंपिक डैश वॉन द मैन 100 मीटर स्प्रिंट गोल्ड। 2016 ओलंपिक का पूछा है, इसलिए आपको अगेन आपके लिए 2020 जो टोक्यो में हमारी ओलंपिक्स इवेंट्स हुए हैं वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको वहाँ से क्वेश्चन ज़रूर आएंगे, इसलिए आप कोई भी क्वेश्चन वहाँ से जो है मिस ना करें। तो ये तब इसका राइट ऑप्शन था, उसेन बोल्ट ने जो 100 मीटर स्प्रिंट गोल्ड जो है वो जीता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, इन इंडिया द ग्रोथ ऑफ एंटी कॉलोनियल मूवमेंट लेड टू। इंडिया में जो एंटी कॉलोनियल मूवमेंट स्टार्ट हुई थी तो उससे क्या हुआ था। फ्रेंड्स एंटी कॉलोनियल मूवमेंट का मतलब ये हुआ कि जब ब्रिटिश का राज था इंडिया में तो एक मूवमेंट स्टार्ट हो गई थी कि अंग्रेज़ों को यहाँ से बाहर निकालना है। तो एक उससे क्या अफेक्ट हुआ था, क्या हुआ था, तो इसमें हमारे पास ऑप्शन इसका डी जो है वो राइट आंसर है, यूनिटी।
उससे क्या हुआ था, यूनिटी। एंटी कॉलोनियल मूवमेंट जब स्टार्ट हुई थी तो एक लोगों में यूनिटी आ गई थी कि हमने एक इकट्ठे होके मिल के सबने जो है वो एक कॉलोनियल जो है मूवमेंट के खिलाफ लड़ना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड हमारे पास, द अयोध्या हिल इज लोकेटेड। अयोध्या हिल्स हैं जो वो कहाँ पे लोकेट होते हैं? ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी केरला, ऑप्शन सी मध्य प्रदेश, ऑप्शन डी वेस्ट बंगाल। तो राइट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन विल बी ऑप्शन डी, वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल में अयोध्या हिल्स जो है ये पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड हमारे पास, कुद इज़ अ फॉर्म ऑफ डांस फ्रॉम द स्टेट ऑफ। अब यहाँ से आपको कुद का डांस पूछा गया है, तो ये अगेन डांस का क्वेश्चन है आपका। तो इसके ऑप्शन है, ऑप्शन ए जम्मू एंड कश्मीर, ऑप्शन बी गुजरात, ऑप्शन सी वेस्ट बंगाल, ऑप्शन डी केरला। राइट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन विल बी ऑप्शन ए जम्मू एंड कश्मीर। ऐसे ही आपको जम्मू एंड कश्मीर के सारे डांसेस पता होना चाहिए, कूद, रऊफ, हाफिज़ नगमा। डिफरेंट स्टेट के आपको डांस जो है ना मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके लिए, क्योंकि एक डांस का क्वेश्चन जो है आपको हर किसी को हर किसी शिफ्ट में एक डांस का क्वेश्चन ज़रूर रहने वाला है। इसलिए जितनी भी स्टेट्स हैं आप तमाम के इंपॉर्टेंट डांसेस जो हैं, नहीं भी इंपॉर्टेंट नहीं तो भी आप याद कर लें, क्योंकि आपकी बहुत सारी शिफ्ट होंगी और किसी को कोई भी जो है डांस का क्वेश्चन पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड हमारे पास, डैश वॉन द वुमेन टाइटल इन 2018 यूएस ओपन टेनिस चैंपियनशिप फाइनल। अगेन ये मैंने चेंज नहीं किया फ्रेंड, ये आपको तब का करंट का क्वेश्चन था स्पोर्ट्स रिलेटेड। फ्रेंड्स मैं फिर से आपको बता दूं, ये सीरीज़ लाने का मेरा एक ही मकसद है, एक आपको पता चल जाए कि कहाँ से कौन से टॉपिक से जो फोकस रहता है एसएससी का, और फोकस पॉइंट पे उनके कौन से टॉपिक होते हैं जहाँ से मोस्टली हर बार आपको क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसलिए स्पोर्ट्स सेक्शन जो करंट स्पोर्ट्स सेक्शन है वो तो आप कभी मिस नहीं कर सकते, और इतना आप में से आपको वहाँ से एक क्वेश्चन जो है ज़रूर एग्ज़ाम में बनने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड हमारे पास, द प्रॉपर्टी ऑफ कैटिनेशन इज़ मोस्टली रेडली प्रीडोमिनेंट इन। ठीक है, ये केमिस्ट्री से आपको क्वेश्चन आ गया कि प्रॉपर्टी ऑफ कैटिनेशन की जो है रेडली किस में प्रीडोमिनेंट वो होती है, पहले इसे डोमिनेंट किस में होती है। इसमें ऑप्शन ए है हमारे पास सिलिकॉन, ऑप्शन बी है नाइट्रोजन, ऑप्शन सी है कार्बन, ऑप्शन डी है सल्फर। राइट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन विल बी ऑप्शन सी, कार्बन। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड हमारे पास, द प्रीकर्सर टू द फेमस ओडिसी डांस इज। कि ओडिसी डांस का प्रीकर्सर जो है फेमस डांस वो कौन सा है? तो इसका राइट ऑप्शन है फ्रेंड हमारे पास ऑप्शन डी, गोटी पुआ। प्रीकर्सर का मतलब हो गया फ्रेंड जो ना जिसके बेस्ड पे दूसरा डांस बना हो, या उस रिलेटेड वो डांस हो ओडिसी डांस के रिलेटेड, या उससे पहले उस पे बेस्ड हो ओडिसी डांस, तो वो कौन सा है इनमें से? गोटी पुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड हमारे पास, एन इकोसिस्टम कंसिस्ट ऑफ। ऑप्शन इकोसिस्टम किसकी कौन कौन से चीज़ों का कंसिस्ट होता है? ऑप्शन ए ओनली लिविंग ऑर्गेनिज्म, ऑप्शन बी लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड फिजिकल फैक्टर्स, ऑप्शन सी ओनली इंसेक्ट्स, ऑप्शन डी ओनली फिजिकल फैक्टर। तो इसका राइट ऑप्शन है हमारे पास ऑप्शन बी, इकोसिस्टम कंसिस्ट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड फिजिकल फैक्टर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड हमारे पास, सोर टेस्टिंग फूड इज डैश इन नेचर। फ्रेंड्स जो सोर टेस्टिंग फूड होती हैं वो नेचर में कैसी होती हैं? एसिडिक होती हैं, न्यूट्रल होती हैं, बेसिक होती हैं, या अल्कलाइन होती हैं? फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं, जितनी भी सोर टेस्टिंग फूड जो खाने में चीज़ें खट्टी होती हैं वो बेसिकली एसिडिक इन नेचर होती हैं, क्योंकि जिस उन सारी चीज़ों का जो भी सोर होती हैं उनका पीएच लेवल जो है वो <7 होता है। दैट्स वाई ये सारी चीज़ें जो हैं वो एसिडिक होती हैं। नेक्स्ट है फ्रेंड हमारे पास क्वेश्चन, द ड्यूल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट इन बंगाल वाज द ब्रेन चाइल्ड ऑफ। फ्रेंड बंगाल में जब ब्रिटिश के टाइम ड्यूल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट जो है वो वहाँ पे शुरू किया गया था, और वो किसने ड्यूल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट जो है वो वहाँ पे शुरू किया था, उसका ब्रेन चाइल्ड कौन था? ऑप्शन ए है फ्रेंड लॉर्ड हास्टिंग, ऑप्शन बी है लॉर्ड रिपन, ऑप्शन सी है लॉर्ड क्लाइव, ऑप्शन डी है लॉर्ड कॉर्नवालिस। राइट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन विल बी लॉर्ड क्लाइव। तो फ्रेंड ड्यूल जो है गवर्नमेंट थी ये चली थी 1765 टू 1772 तक, ये जो है ड्यूल गवर्नमेंट बंगाल में चली थी। और उसके बाद फ्रेंड इसमें क्या होता था कि जो एडमिनिस्ट्रेशन थी बंगाल की वो दो पार्ट में स्प्लिट हो गई थी, एक दीवानी और दूसरा निज़ामत। दीवानी में होता था फ्रेंड, दीवानी मीन्स द कॉरपोरेशन वाज ग्रांटेड टू राइज रेवेन्यू। जो भी कॉरपोरेशन होती थी वहाँ पे
उसको रेवेन्यू कलेक्ट करने की जो है वो इजाज़त दी गई थी। और निज़ामत मीन्स हो गया, निज़ामत मीन द नवाब वेयर एडमिनिस्ट्रेशन, द नवाब वाज इन द एडमिनिस्ट्रेटिव पावर, मतलब कि नवाब जो भी थे वहाँ पे उन नवाब्स को एडमिनिस्ट्रेटिव जो है वो पावर्स दी गई थी अंडर ड्यूल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट। ठीक है, तो ये ड्यूल गवर्नमेंट सिस्टम जो बंगाल में किसने शुरू किया था? लॉर्ड क्लाइव ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड हमारे पास, द 8th शेड्यूल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशंस इंक्लूड। 8 शेड्यूल्स जो है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के, कल हमने 12th शेड्यूल मैंने बताया था आपको, टोटल हमारे पास 12 शेड्यूल्स हैं। तो उनमें आप इंपॉर्टेंट सारे हैं फ्रेंड्स, आप कोई भी आपको किसी शेड्यूल्स में, फर्स्ट शेड्यूल में क्या है, 6th में क्या है, 10th में क्या है, 12th में क्या है, इसलिए शेड्यूल सारे आपके लिए इम्पॉर्टेंट हैं। और 8 शेड्यूल में हमारे पास जो है वो इसमें लैंग्वेजेस दी हुई हैं, हमारी जितनी भी लैंग्वेजेस हैं, रीजनल लैंग्वेजेस हैं, इंपॉर्टेंट लैंग्वेज, वो 22 वो 8 शेड्यूल में जो है वो दी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड हमारे पास, ह्यूमन नॉर्मली हैव डैश नंबर ऑफ पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स, कि इंसान में जो है वो नॉर्मली कितने नंबर ऑफ पेयर ऑफ ऑटोजोम्स होते हैं सारी। तो राइट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन विल बी 22 ऑटोजोम्स होते हैं फ्रेंड्स। और उसमें जो 22 पेयर्स होते हैं, 23 पेयर्स क्रोमोजोम, और टोटल कितने होते हैं ह्यूमंस में? 46 पेयर ऑफ क्रोमोजोम्स। और जो 22 होते हैं वो ऑटोजोम्स होते हैं, और मेल में जो होता है एक्स और वाई होता है, और फीमेल में जो है वो एक्स और एक्स होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड हमारे पास, अ गुड मेजर ऑफ बायोडाइवर्सिटी ऑफ एन एरिया इज। सॉरी फ्रेंड, सॉरी फॉर इंटरप्शन फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, अ गुड मेजर ऑफ बायोडाइवर्सिटी ऑफ एन एरिया इज। एक अ गुड नंबर ऑफ बायोडाइवर्सिटी ऑफ एन एरिया इज। ऑप्शन इसके हमारे पास, द नंबर ऑफ एनिमल फाउंड देयर, द नंबर ऑफ ट्रीज फाउंड देयर, द नंबर ऑफ पीपल फाउंड देयर, द नंबर ऑफ स्पीशीज फाउंड देयर। तो एक बायोडाइवर्सिटी का जो मेजर वो कैसे होता है कि वहाँ पे क्या होना चाहिए? नंबर ऑफ स्पीशीज़ फाउंड देयर। बायोडाइवर्सिटी फ्रेंड, बायोडाइवर्सिटी का मतलब भी ये है कि जहाँ पे बहुत सारी चीज़ें लाइक प्लांट्स, एनिमल्स, इंसेक्ट्स, अदर्स जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो एक जगह में बहुत ज़्यादा पाई जाएँ, तो वो उसमें हमारा इसका राइट ऑप्शन होगा नंबर ऑफ स्पीशीज़ फाउंड देयर। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड हमारे पास, द यूनियन टेरिटरीज ऑफ इंडिया हैव बीन क्रिएटेड बिकॉज दे आर। जो इंडिया के यूनियन टेरिटरीज हैं जितनी भी, वो क्यों क्रिएट की जाती हैं? ऑप्शन ए है, टू स्मॉल टू बी अ स्टेट, हैव टू मैनी पीपल टू बी अ स्टेट, एक्सट्रीमली लार्ज, टू बिग टू बी अ स्टेट। राइट ऑप्शन फॉर दिस क्वेश्चन विल बी ऑप्शन ए, टू स्मॉल टू बी अ स्टेट। उनका एरिया बहुत ज़्यादा कम होता है, और दैट्स वाई उनको जो है यूटी में यूटी बनाया जाता है। ठीक है फ्रेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, व्हाट वाज द टाइम पीरियड ऑफ द मोस्ट रिसेंट टर्म सर्व्ड बाय द फॉर्मर चीफ इकोनॉमिक एडवाइज़र अरविंद सुब्रमण्यम, क्या उनका कितना टर्म पीरियड था उनका? ये आपको फिर करंट का क्वेश्चन पूछा गया है तब का, और चीफ जो हमारे अरविंद सुब्रमण्यम थे उनका जो है पूछा गया है टाइम पीरियड। तो वो रहे थे अपने, ऑप्शन ए इसका राइट ऑप्शन है, 2014 से लेकर 2018 तक। तो अगर फ्रेंड आपको करंट का पूछा जाए तो अभी कृष्णा मूर्ति सुब्रमण्यम जो हैं वो चीफ इकोनॉमिक एडवाइज़र हैं अभी राइट नाउ। फ्रेंड्स प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर दिस चैनल फॉर मोर फ्यूचर अपडेट्स। अगर आप में से कोई भी फ्रेंड इस पर न्यू है और अभी तक किसी ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें, और वीडियो को लाइक ज़रूर करें, और अपना कमेंट करके अगर किसी का कोई रिव्यू है, किसी को कोई डाउट है, या अगर कोई आपको इम्प्रूवमेंट चाहिए फ्रेंड, ये मैंने जस्ट स्टार्ट किया है, अगर किसी को इसमें अभी बहुत सारी इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है, अगर आप में कोई भी सजेशन है तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। थैंक यू।